बट वृक्ष के नीचे बैठे और तुम जाओ परीक्षा ले आओ। बस की परीक्षा लेने के लिए चल। ब्रह्मा जी कहते नारद भगवान राम जब वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने इष्ट देव राम से कहने लगे हमारे बस की बात आ ही रही है, अब हमें क्या होने वाली तुम जानो। आए राम चिराखा हुई है सोई जो श्री राम में रहता होगा वही होगा हमारे घर की बात। इससे शिक्षा क्या मिला? जब तक स्वयं बस की बात हो तब तक अनिष्ट कार्य को रोकते रहना चाहिए, और जब तुम्हारे रोकते अनिष्ट काम न रुके तो शंकर जी की तरह भगवान पधार दिए तुम तुम्हारा अब हुई है सोई। सीता माता सती माता सीता का रूप बना के मार्ग में बैठ गई और भगवान श्री राम जी जा रहे थे, तो जिस समय दृष्टि पड़ी सती पर तो भगवान श्री राम पहले सती जी को लक्ष्मण जी ने देखा। ध्यान देना, पहले सती जी के ऊपर दृष्टि लक्ष्मण की। लक्ष्मण तो एक क्षण के लिए भ्रम हो गया, बोले भैया भैया, बोले हाँ, बोले विंडो बंद करो, बोले क्यों, बोले सामने देखो काका, बोले वो का सामने सीता भाभी बैठी है। तो एक क्षण तो राम को भी बिल्कुल ये लगा कि वास्तव में सीता है। अरे श्री राम जान गए, कहा अनुज लक्ष्मण ये सीता नहीं है। बोले फिर, बोले हमारे इष्ट देव भगवान शंकर की धर्म पत्नी और मेरी माता सती है सती। बोले रूप तो भाभी का बनाए, बोले बाद में समझाएंगे क्यों बनाए, चल चल कर प्रणाम करो। दोनों भाई आते हैं और दूर से प्रणाम किया, परिचय दिया, हम चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र हैं, हम 4 भाई हैं, 2 भाई हम राम लक्ष्मण तुम्हारे सामने और 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अयोध्या, हम राजकुमार तो राजकुमार मान रहे। लेकिन माता अब आगे ऐसा शब्द कह दिया सती के शरीर में काटो तो खून ना आए। माता तुम अकेली जंगल में भ्रमण कर रही हो, भोले बाबा कहाँ गए? बिपिन अकेले रहूं के ही हेतु, अकेली जंगल में तुम किस कारण घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? क्यों? पति की शोभा, पत्नी की शोभा कब पति हो साथ, पत्नी की शोभा कब पति हो साथ में तक। अगर कोई स्त्री बेला में है और अकेली है और किसी परिचित व्यक्ति ने कह दिया फलानी फलाने तुम अकेली मेला कैसी घूम रही है, तो अगर संभ्रांत स्त्री है
उसको इतनी लज्जा लगे कि धरती फट जा समाज देखे। आजकल के जमाना तो अकेली ही वो पसंद करते, अकेले मैते, अकेले मेला, अकेले कथा सुनने में, है ना? भोले बाबा कहाँ है? तुम अकेली क्यों कैसी भ्रमण कर रही हो? सती जी के काटो शरीर में खून नहीं। सती बोली हाय हम सीता बनी बैठी तो हमें जानते, हम सीता नहीं सती है तो हमें जानते तो जानते, ये हमारे लोगों का जाने में कहीं नहीं। भूले कहाँ तुम अकेली जंगल में कहाँ? पूर्णावतार है, ब्रह्म है भगवान। हमने बड़ा बुरा किया जब इसकी परीक्षा ली, कहा देवी हमारी पत्नी सीता का हरण हो चुका है, हम जंगल में उसकी खोज में घूम रहे हैं, ये हमारी दिल लीला चल रही है। इसलिए तुम अपने अंदर किसी प्रकार का शोक न करो। हम जान रहे अब तुम्हारे अंदर बहुत वेदना हो रही है, और अगर तुम्हें अभी नहीं विश्वास है तो अपनी व्यापकता तुम्हें दिखा दे माता। व्यापकता का भगवान शंकर राम ने दर्शन कराया। कैसे कराया? अब सीता जी ने जब सामने देखा पूरब की तरफ तो क्या दिखाई पड़ा? आगे राम, पीछे सीता, के पीछे लक्ष्मण। कागज रोबत घूम रहे थे, अब तो संगे घूम रहे। पीछे देखा तो आगे राम, सीता, लक्ष्मण। बोले अरे काम सपनों देख रहे हैं। तो वहां की सती जी ने अपने मेरे मिलाई तो दाएं देखने लगी तो आगे राम, पीछे सीता। बाएं देखा तो आगे राम, पीछे सीता। फिर राम के बिना और सीता के बिना राम नहीं दिखाई पड़े। भगवान ने मानो सती जी को दिखाया कि जैसे शब्द से अर्थ और जल से जल की लहर अलग नहीं हो सकती है, वैसे सीता से राम, राम से सीता अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमारी नर लीला है। इसलिए व्यापकता का दर्शन करा के सती जी को जो शंका हुई थी, उन रोग को समूल ऑपरेशन कर दिया भगवान राम ने। अब सती जी की शंका करा। राम जी आगे थे, सती जी लौट करके आई। सती जी लौट के आई तो भोले बाबा ने पूछा देवी हमारे इष्ट देव की परीक्षा ले ली, कहाँ कौन विधि से ली, तरीका बताओ। परीक्षा लेने की विधियां बहुत होती हैं। एक निबंधात्मक होती है, एक मौखिक होती है, एक लिखित होती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप की होती, केवल टिक लगाना होता है। तो देवी लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने किस विधि से परीक्षा ली? तो चौथा अपराध सती जी यहाँ कर रही है। सती विनाश काले विपरीत बुद्धि, चौथा अपराध कर रही। देखो फिर यहाँ क्या कह रही है? लीने गुसान कछु न करी, लीने गुसान कछु न करी, चाल लीने गुसान कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
चौथा अपराध कठिन परीक्षा लीन गुसाई तीन प्रणाम तुम्हारा। जैसे आप प्रणाम करके चले आए थे बस वैसे मैं भी चली आई। सती जैसी स्त्री और भोलेनाथ जैसे पति से झूठ बोले तो कहाँ कल्याण। याद रखना, भोले बाबा ने सोचा स्त्री बिना खाए रह सकती है, लेकिन बिना कुछ किए और कहे नहीं रह सकती। जरा देखें हमारे स्त्रियों का साधारण अपराध किया कि बड़ा किया। जैसा अपराध किया है वैसा ही दंड का विधान बना। भोलेनाथ ने अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितम हृदा रक्त जाया महायोगी नाना लीला विशारदा। अथ ध्यात्वा महेशस्तु, महेश ने ध्यान करके हृदय चरितम विभोर, हृदय में सारे सती के चरित्र को देख लिया। बस कहने लगी अब हमारा सती का समय पत्नी के रूप में रहने का पूर्ण हो गया। बोले बाबा बोले हाँ परीक्षा नहीं है, प्रसाद ले लो आज प्रसाद। सती जी आई, सोचा झोली में कोई फल वगैरह डाले होंगे देंगे। पास में आई, बोले आपको परीक्षा नहीं ली? बोले ना। तो बोले नहीं लेते तो फल ले लो, देंगे फल दे रहे भगवान, फल दे रहे क्या? कीन मन माही शिव संकल्प, शिव संकल्प कीन मन माही मानसिक संकल्प किया। सती आज से हमारा तुम्हारा पत्नी का रिश्ता समाप्त और माता और पुत्र का नाता प्रारंभ। क्यों? जिन तुम्हारे चरणों में हमारे इष्ट देव भगवान राम ने माता कह के प्रणाम किया, तो अगर हमारे इष्ट देव की माता हुई तो आज से तो हमारी भी माता हुई। अगर स्त्री का नाता जोड़ते और चलाते हैं तो मितई भगत पथ भोर अनीति, भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अनीति हो जाएगी। इसलिए सती हमारा तुम्हारा पति पत्नी का नाता समाप्त। जो इतना मन में संकल्प किया, अब सती जी को नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन सती तो जाने गई कुछ उठाओ। सती भी चली जा रही थी पीछे पीछे और भोले बाबा आगे आगे, और सती जी बहुत परेशान शांत थी। तब तक आकाशवाणी सती के क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, धन्य स्वम परमेशान त्वत्समोर्य तथापरा न कोप्य न त्रिलोके से महायोगी महाप्रभु। आकाशवाणी ने कहा भगवान शंकर तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा परमेश्वर तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम महायोगी हो और महाप्रभु हो। तुमने अपने धर्म की रक्षा रखने के लिए और पतिव्रता सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया
और पति पत्नी का नाता समाप्त कर दिया और धर्म की मर्यादा को स्थापित किया। इससे तुम्हारे जैसा कोई नहीं सती का तुम परित्याग। ये जब आकाशवाणी हुई तब सती को मालूम पाया कि हमारे पति ने हमारा परित्याग। जो इतना जरा विचार देखिए, स्त्री को दो बड़े कष्ट होते हैं। पति न रहे अचानक तो पत्नी को कष्ट होता है, सारा जीवन दुख में बीतता। और इससे बड़ा अगर कष्ट कोई स्त्री को है तो पति के रहते हुए अगर स्त्री का परित्याग कर दिया गया है तो इसके बराबर स्त्री को कोई दुख नहीं। भाई पति जब नहीं है, मर गए, तो मन में भी शांति हो जाती कि है नहीं, इसलिए पति का सुख नहीं मिल रहा। और सामने देख है और एक ही घर में रहे और फिर सेवा करने को न मिले, पति सुख न मिले, तो सबसे बड़ा दुख नारी जात को यही दुख सती को श्रोताओ उठाना पड़ा। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए और सती जी श्रोताओ वही रहने लगी, अकेली रह रही। और एक दो दिन नहीं, 87,000 बरस तक भगवान शंकर समाधि में बैठे रहे। 87,000 बरस तक। और प्रसाद हमारे पंडित जी से 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में बैठे रहे। और जब समाधि खुली, इनके शरीर में स्फुरण हुआ, हिले डुले, तो सती ने जाना अब जगतपति हमें लगता समाधि से जाग रहे हैं। तुरंत आई भगवान शंकर के सामने से उसने प्रणाम और बाएं पर बैठने लगी। भगवान शंकर ने कहा सती नहीं, उठो उठो, यहाँ नहीं। बोले फिर सामने आया। कहा प्रभु क्यों? कहा पत्नी का आसन बाएं होता है और माता का आसन सामने होता है, इसलिए हमारा तुम्हारा माता और पुत्र का नाता चल रहा है, इसलिए आसन तुम सामने डालो, बाएं नहीं। सती जी रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी 87,000 वर्ष तपस्या में बैठे रहे और फिर जरा सी बात नहीं भूले। आवाज था जागते ही करने लगे। भगवान शंकर ने कहा सती जी ने, तो अब आपका कष्ट हमसे सहन नहीं होता है। हे जगत के पति, हे भोलेनाथ, अब ऐसी व्यवस्था करो जो ये हमारा शरीर छूट जाए जिसको आपने त्यागा है और दूसरा शरीर मिले और हम तप करें और तप करके पुनः हम पति में प्राप्त करें। बस हम यही चाहते हैं। अब परित्यक्ता नारी का जीवन हमसे जिया नहीं जाता। अब आजकल नई जनरेशन में ऐसे ही स्त्रियां ज्यादा जी रही, पति ने छोड़ दिया है, तलाक हो गया, तो आराम से जीती है, मौत करती। हाँ, ऐसा समय आ गया, कल भाग गया। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा ये दुख होता है स्त्री जाति में। मेरे मातृवंश था, बस भगवान शंकर ने कहा अगर ऐसा चाहती हो तो फिर हम यही विधान करेंगे। तो फिर जब प्रजापति ने यज्ञ किया और इस यज्ञ में श्री जी को निमंत्रण नहीं दिया, सती जी बिना पति निमंत्रण के, बिना पति के अनुमति के और अपने पिता के यज्ञ में चली गई। याद रखना, 4 जगह बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने इस शरीर को काट दिया। भगवान शंकर ने कहा पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन
बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। क्यों? सती वैसे नित्य रिश्तेदारी में जाए, लेकिन जब कोई विशेष आयोजन हो तो बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। कहा अच्छा, कहा अगर बिना बुलाए के जाता है तो उसे बहुत अपमान होता है, और ऐसा अपमान होता है उस अपमान में या तो जीवन भर के ज्ञान पैदा हो जाता है और या फिर मरना पड़ता है, मरना। इसलिए न जा, तुम भी कहा आप नहीं जा रहे तो न जाओ, हमें जाने की आज्ञा दे दो। भगवान शंकर ने कहा नहीं मानती हो तो जाइए। सती जी तैयार हो गई और सारी अटैची लगा ली, और इसके बाद में लेकर के बाहर आए। भोले बाबा कुटिया के अंदर गए तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो सती जी ने अटैची नहीं रखी थी, तो भोले बाबा ने वो उठाए के बांध गई, ले आओ बांधो, ले आओ बांधो। ताम सारिका संदुक दर्पणांगुल श्वेतांत पत्र प्रजनस सदा। क्या क्या बनवाया? ये जो तुम्हारा तोता है पिंजरा में, जाओ ले जाओ। कंदुक जी गेंद से कंदुक पीजा करके ले आओ ले जाओ। दर्पण जैसे अपना मुख देखती हो, ये दर्पण भी शीशा भी लिए जाओ। जो गर्मी में पंखा दुलौती ले आओ लिए जाओ। आओ बांधो, आओ बांधो। वो सती जान पर नीचे भेज रहे थे गुस्सा। जब का आदमी काय आओ बांधो सब ले जाओ, समझ ले नीचे भेज रही थी नाम का सती जी। काय मैके की फसक है, हाँ मैके जैसे मिल जाए सारे कष्ट दूर। भगवान सारा बनवा दिया। जानते सामान भगवान शंकर ने क्यों बनवाया? क्यों? भगवान शंकर जानते थे सती जी अभी शरीर से लौट करके कैलाश पर्वत पर नहीं आएंगी, और जब खत्म हो जाएंगी तो इनके शरीर की जो वस्तु यहाँ पड़ी रह जाएगी, और जब हम इसको देखेंगे तो हमारे हृदय में देख देख करके बड़ी पीड़ा होगी, दुख होगा। हृदय से लगा लगा करके उसको हम रोएंगे, हमें रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा जब ये जा रही है तो इनके शरीर की सब चीजें बनवाए गई। सती जी गई पिता के घर, माता मिली, बहने मिली, सती जी सीधे यज्ञशाला की ओर गई। देखें हमारे पति को भाग यज्ञ दिया गया कि नहीं? जो पति बता रहे थे वो सत्य है कि गलत? तो सती जी यज्ञशाला में गई। अरूप भागम रुद्र भागम ना यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं देखा। पिता के द्वारा व्यवस्था पति का अपमान देखा। सती जी श्रोताओ क्रोधादेश हो गई। देखो सती जाए